हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे हैं और अपना बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे हैं, अपनी फैमिली का स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और यही प्रार्थना भी करूँगी, बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें होना। और उसके बाद दीपावली आ रही है तो आप भी मेरी तरह लगे हुए होंगे। और एक चीज़ के लिए मैं पहले ही बता दूँ, चाहे आप लोग बोर ही हो पर क्या किया जाए, आजकल यही काम कर रही हूँ मैं। पूरे डेली साफ सफाई वाला ही काम हो रहा है और मेरे को लगता है आप लोग भी लगे होंगे। तो और कुछ ब्लॉग वीडियो कहाँ से बनेगा, यही बनेगा। और एक चीज़ जो आप लोग कहते हैं कि आपको देख के हमें करने का मन करता है, तो मैं चाहती हूँ कि मुझे देखकर आप लोगों को भी करने का मन करे और अपने घर को खूब बढ़िया से चमका लीजिए। माता रानी दीपावली पे लक्ष्मी माता देख के खुश हो जाएं और आप सभी के घर में सुख संपत्ति बनी रहे। और घर वैसे भी साफ सुथरा रहता है ना, तो एक अलग पॉजिटिव वो मिलता है। हर किसी को एक पॉजिटिव एनर्जी सी आती है घर साफ सुथरा बढ़िया देख के। और ये जो मौका होता है दीपावली का ना, इस बहाने से घर तो एकदम चकाचक हो ही जाता है। तो आज मैं इस कमरे में लगी हुई हूँ, तो पहले वो रैक और चूड़ी कंगन सारे जो लगे हुए थे सब में से अच्छे से सफाई करी है। और इस बेड के नीचे मेरे काफ़ी सामान होता है, और होता भी वैसे हम दीवान के अंदर रखते हैं, बेड में ही रखते हैं, लेकिन इसके नीचे दीवान नहीं है और सामान बहुत होते हैं। पता ही है आप लोग को, नीचे अलग से कोई स्टोर रूम बना रहे तो अच्छा है, नहीं तो रखने के लिए या तो बड़ी कुछ ज़रूरत होती है, घर में बहुत सारे सामान होते हैं। तो इसके नीचे मैं कुछ चीज़ें ऐसे रख के अच्छे से ढक देती हूँ कार्डबोर्ड वगैरह में। और बहुत सारा कचरा निकला है। जब आप साफ़ सफाई करते हैं ना, तो एक चीज़ तो और ध्यान दीजिए कि फालतू की चीज़ें बहुत ऐसी पड़ी रहती है हमारे घर में जो हमें यूज नहीं होती, लेकिन हम रख देते हैं, लगता है कभी यूज होगी। तो इस दीपावली साफ़ सफाई करते समय बहुत सारी चीज़ें मेरी तो निकलती हैं, आप लोग की भी निकलती होंगी। नहीं निकलती तो निकालने की कोशिश किया करिए, क्योंकि फालतू सामान रखना, कबाड़ रखना ये अच्छी बात नहीं। और अभी शाम हो गई है और मैं साफ़ सफाई में लगी ही थी, तो बच्चे भी स्कूल से आ गए थे, तो खाना तो दे दिया था मैंने। अभी शाम की चाय बनी है और आज देव मेरे ब्रेड सेक रहे हैं। देखे थे आप लोगों ने पहला ब्रेड उनका कैसे जल गया था, तो मैंने बताया इस तरह से सेकना चाहिए, तुम भी सीख लो इमरजेंसी के लिए। बंद रखना थोड़ा। तो आज ना मैंने सोचा तो था, वैसे तो किचन मेरा साफ़ है, डिब्बे वगैरह सब मैं धीरे धीरे साफ़ कर रखी हूँ, फिर भी सोचा था क्लीन कर लूँगी, पर मैं थक गई थी। फिर मैंने कहा छोड़ो कल कर लूँगी। लेकिन कपड़े आज भी मैंने ऊपर ला के डाले हैं। और ये रुई फैला रखी है, इसको ले जाके मुझे मार्केट में ना तकिया भरानी है। काफ़ी दिनों पहले निकाल के रखी थी, तो आज मैंने कहा ये काम कर लेती हूँ। ये सब फैलाया, दिन भर ऊपर नीचे भाग दौड़ इतनी होती है ना कि पूछिए मत। अच्छा, आप लोगों ने सफाई कर ली, चमका लिया घर को? बताइएगा ज़रूर एक बार कि हो गई पूरी सफाई घर की। जो सुकून मिल जाता है ना एक बार जब पूरे घर की सफाई होती है ना, तो एक सुकून मिल जाता है। लेकिन लास्ट टाइम तक हमेशा से ये रहा है मेरा कि दीपावली जब तक आती ना, भले कितना भी करते रहो, लेकिन दीपावली तक चलता ही रहता है। आज ये कर लूँ, वो कर लूँ। जब दीपावली बीत जाती तब सुकून से बैठ जाती, हो गया त्योहार बीत गया है, तब सुकून आ जाता है। और ये देखिए कितनी अच्छी हरी हरी धनिया निकल रही हैं, पर इसमें पता नहीं कौन से कीड़े से लग रहे हैं। देखिए इतनी दूर का ना खराब हो रहा है। आप लोग मेरे से दवा पूछते रहते हैं, तो मेरे साथ भी होता है कई बार, कौन से कीड़े लग जाते हैं पता नहीं चलता। फिर दवा ले आएंगे, फिर ये डालेंगे। लेकिन चटनी का इंतज़ाम हो गया, धनिया और लहसुन मेरी तैयार होने वाली हैं, तो चटनी खिलाऊंगी। और आज ये दीपक जला रहे हैं मंदिर में, शाम का टाइम है तो दिया बत्ती हो रहा है। तो मैं बस खाना बनाने में लग गई हूँ। और खाने में आज बन रही है तोरी की सब्जी और तोरी आलू, और उसके छिलकों की भी सब्जी आप लोगों ने भी बनाई होगी शायद, अच्छी लगती है उसकी भुजिया जो बनती है। तो बस वही खाने में बन रहा है। और बच्चे मेरे परेशान है, कह रहे मम्मी कई दिन हो गया कुछ स्पेशल नहीं बना है तो बना दो। मैंने कहा एक बार ये साफ़ सफाई वाला काम निपटने दो, बना दूंगी। तो बस इसको सब्जी को डाल दूंगी, इसलिए अलग अलग कढ़ाई में डाल दिया है क्योंकि जल्दी हो जाए, क्योंकि
मतलब काम इतने होते हैं दिन भर ना कि शाम को लगता है कितनी जल्दी हो जाए और खा पी के थोड़ा रेस्ट करें। और मैंने सब कुछ बनाने के बाद ना दीक्षा को बुला दिया था, दीपू को। मैंने कहा अब तुम लोग खाना निकाल के लेकर आओगे, मैं चल रही हूँ बैठने। तो दीपू ने सलाद काटा और दीक्षा ने खाना निकाल के हम लोग को ला के दिया, फिर खुद भी लेकर आई अपना। लेकिन इसके पंख उखाड़ लिए, गोले निकाल लिए। वेनेजुएला। वेनेजुएला क्या होता है यहाँ पे सबसे सुंदर लड़कियां ये वर्ल्ड की सबसे सुंदर सबसे सुंदर वर्ल्ड की यहाँ घर में रहती है, घर में जब अभी मुझे बात कर रही नहीं मैं अपनी बात कर रही हूँ। मैप में दिखा रही थी कि वर्ल्ड की सबसे सुंदर मतलब लड़कियां यहाँ पे हैं। जब मैंने कहा कि कैमरा चालू करके आप लोग को भी बताती हूँ तो पहुंच गई कि इंडिया में है। भाई अपने देश में हाँ है सुंदर बस। लेकिन अरे हट जा, फैक्ट की बात छोड़ो फैक्ट की बात छोड़ो। आज अरे एक बात तो मैं बताना ही भूल गई थी, कल की बात है। कल मैं जैकेट भी बोल दिया। इनका स्कूल का ना वुड है वो, मतलब उसकी चैन थोड़ी खराब हो रही थी तो चैन बनाने के लिए देकर आई हम मार्केट। तो वहाँ पे क्या बोल रहा था शॉप वाला, मेरी बहन आई है मुझे मतलब बोल रहा था कि मतलब बहन, आप बहन लग रहे हो, लगी नहीं रहे हो कि मम्मी हो है दीक्षा। तो दीक्षा करी चलो दीदी चलो चले ऐसे बहुत बार हुआ है, अनगिनतों बार हुआ है और मैं आप लोग के साथ अब तो शेयर भी करती रहती हूँ। और कुछ तो भगवान की देन होती कि हमारी स्किन या हम कैसे हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे ऊपर भी डिपेंड करती है कि हम अपनी उसकी केयर कैसे करते हैं। तो मैं अपनी स्किन हो, बाल हो, उसके घर की नेचुरल केयर भी काफ़ी करती हूँ। और बाहरी जो चीज़ें होती है वो तो आदमी आराम से कर लेता है, लेकिन घर वाली चीज़ें करने में थोड़ा सा आलस आता है ना। बहुत सारे लोगों को आलस मत किया करिए, अपने लिए थोड़ा सा कर लिया करिए। ये सारी चीज़ें नेचुरल जो है बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। अभी सुबह हो गई है, सुबह के सारे काम निपटाए हैं और उसके बाद जब सुबह जल्दी में और रात की जल्दी में नहीं कर पाती हूँ स्किन के लिए कुछ भी, तो सुबह मैं मतलब सारे काम निपटाने के बाद कर लेती हूँ और लगाकर फेस पे अपने काम निपटाती रहती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 चम्मच के करीब में आलू का छिलका मतलब छील कर उसका रस निकाला है और उसमें डाला है आधा चम्मच नींबू का रस और उसमें डाला है 1 से 1.5 चम्मच के करीब में चावल का आटा। और ये बहुत ही अच्छा आपके स्किन पे काम करेगा। जो हमारी स्किन पे ना कुछ जैसे दाने वगैरह निकल आते हैं या कुछ वैसे दाग धब्बे से रहते हैं या सनबर्न हो जाता है, धूप में हम जाते हैं, उसके लिए ये एकदम बहुत अच्छा ब्लीच जैसा काम करेगा। आप ये नेचुरल ब्लीच है, आप लगाएंगे ना तो इसका असर आप हफ्ते से 2 हफ्ते लगातार लगा के देखिए, आपकी स्किन कितनी अच्छी हो जाएगी। और मेरी रेमेडी ना एकदम आसान, घर में सारी चीज़ें मिल जाती हैं और आसानी से लगा के आप इसको 20 से 25 मिनट के लिए छोड़ दीजिए और अपने काम निपटाइए। उसके बाद आराम से पानी से, नॉर्मल पानी से धुल दीजिए। और ये आज भी मैंने गद्दे दूसरे रूम के डलवाए हैं दीक्षा से। और गद्दे सुखाना चाहिए, गद्दे में ना कुछ टाइम में जो डस्ट हो जाती है और एक कीटाणु से कुछ बोलते हैं डॉक्टर, सर्च करेंगे तो पता चलेगा, उनको ना वायरस मतलब धूप में डालने से निकल जाते हैं। तो हमें बीमारियों से, हम कई बीमारियों से बचते हैं, क्योंकि रात में हम बिस्तर में जब सोते हैं ना तो बिस्तर बहुत अच्छा साफ सुथरा होना चाहिए। तो कुछ टाइम में धूप लगवा लेनी चाहिए गद्दों में। तो बस उसके बाद ये रुई जो मैंने सुखा रखी थी, तो मैंने कहा सुबह ही आज मैं, क्योंकि स्कूटी लेके दीक्षा चली जाती है फिर नहीं हो पाता है काम, तो मैं और दीक्षा और भी कुछ काम था तो मार्केट के लिए निकले हैं। और रुई जैसे घर में पुराने गद्दे रजाई वगैरह ख़राब हो जाते हैं ना, किस लिए फेंकना, उसकी रुई धुनाई कराइए और कुछ भी बना लीजिए। तो मेरी ये रजाई फालतू में ख़राब हो रही थी, उसकी रुई निकाली, धूप लगवाया और ले जाके दे दिया है। वो पिल्लो बना के देगा, 1 दिन बाद के लिए बोला है। और घर आने के बाद फिर से लग गई हूँ साफ़ सफाई में। तो कुछ चीज़ें अभी कर लूँगी, थोड़ा करके मेरी आदत है कि मैं काफ़ी दिनों से लगी हुई हूँ ताकि एकदम से सब कुछ क्लीन रहे। तो ये स्टैंड जो है ना, इस पर रखते रखते हो ही जाता है गंदा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं, मसाले के डिब्बे हैं, स्टैंड है और भी मतलब आटे का डिब्बा, कुछ चीज़ें थी। और नीचे ना खड़े जब थक जाओ, सारे काम तो खड़े होते हैं। तो मैंने कहा अब यहाँ
यहाँ किचन में नहीं करूँगी, ले जाती हूँ मैं छत पे, वहीं थोड़ी सी धूप भी, अब ठंडा मौसम आ गया है, हल्की सी धूप भी लगेगी और वहीं धुल के वहीं रख दूँगी। सूख जाएंगे तो बच्चों से बोल देंगे, वो उठाकर लेके चले आएंगे। तो बस इसीलिए मैंने कहा मसाले के डिब्बे वगैरह ना काफ़ी दिनों से मैं सोच रही थी। और बारिश जब जाती है ना, इस सीज़न में बारिश अभी ख़त्म हो रही है तो बहुत सारी चीज़ें वैसे भी ख़राब होती रहती है। जब हम साफ़ सफाई करते देखते हैं तो मतलब वो भी एक बहुत अच्छा काम हो जाता है इसी बहाने से। तो सब कुछ को मैं बस साबुन लगा लगा के, ब्रश मार मार के, धुल धुल के सुखाने के लिए, यहीं सूखने के लिए रख दूँगी। काफ़ी काम निपटा लिए मैंने दोस्तों, दोपहर का समय हो गया है और कड़ी धूप हो गई है। और एक चीज़ और मैं लेकर आ गई हूँ, ये आप लोगों ने देखा होगा, ऑनलाइन मिलता है और ऑनलाइन ही मंगाया है मैंने अक्सर। तो अक्सर मैं देखा करती थी, मुझे ना मंदिर में रखना है इसे, लोग किचन में मसाले वगैरह करके रखते हैं और मंदिर को मैं थोड़ा सा सजाने वाली थी, लेकिन महीने की कुछ वो वाली परेशानी आ जाती है कुछ उन दिनों की जहाँ हम पूजा नहीं करते हैं, तो मंदिर में हमारा जाना वर्जित होता है, तो बस इसलिए नहीं किया है। और अब जैसे 1-2 दिन में मैं करूँगी पूजा पाठ, तब मंदिर को भी अपने थोड़ा सा सजाऊंगी दीपावली से पहले। तो इनको भी मैंने कहा धुल के सुखा देती हूँ तो साफ़ सुथरी रखी रहेंगी। मैंने कहा आप लोग को दिखा भी दूँ, अच्छी लग रही हैं, छोटी हैं पर आ जाएगी। मेरी जितने भी सामान मंदिर में है ना, छोटे छोटे तरह तरह के डिब्बे वो सब हटाऊंगी और इनको रख दूंगी। और चलिए अब इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं और मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में। और वीडियो पसंद आया हो और पसंद आता है तो मेरे परिवार का हिस्सा ज़रूर बने आप लोग। मेरी फैमिली के लोग बहुत खुश हैं, आप भी ज़रूर खुश रहेंगे हमारे साथ जुड़ के, मेरे परिवार के साथ जुड़ के। और बहुत सारे गाड़ी वगैरह जा रही, बड़ा शोर हो रहा है ना, तो लाइक भी कर दीजिएगा। आप लोग के लाइक से बहुत मोटिवेशन मिलता है, प्यारे प्यारे कमेंट से, तो कर दिया करिए प्लीज़, थोड़ी सी मेहनत कर दिया करिए मेरे लिए। तो चलिए फिर अपना ढेर सारा ख्याल रखिए और साफ़ सफाई करते रहिए, दीपावली अच्छे से तैयारी करिए मनाने की। तो चलिए बाय बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।